हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और वेट कर रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से जो है मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी और आप लोग काफ़ी मिस कर रहे होंगे कि जी व्लॉग क्यों नहीं आया। तो व्लॉग ना आने की कुछ मैंने शॉर्ट अपलोड किए हैं, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि व्लॉग मेरे क्यों नहीं आए। तो बाकी यहाँ पर मैं आई हुई थी इन दिनों अम्मी के घर, और क्या उसे कहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि हम बनाते हैं जी मीठी सेवइयाँ। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मैंने भी अपने तरीके से बनाई। आप लोग बताइएगा आप कैसे बनाते हैं सेवइयाँ जो मैंने बनाई हैं, और आपका क्या तरीका है। तो यहाँ पर बस मैं पहले सेवइयाँ रख के चली गई थी, वो जो था बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी और नीचे से ना ज़्यादा ब्राउन हो गई थी। फिर मुझे यही सही लगा, मैंने कहा इसके अंदर हल्का सा ना पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये है कि थोड़ा सा इसका जो सेवइयाँ ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए। तो बस मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो आज ना सेवइयाँ मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो सेवइयाँ बना लेते हैं। तो मोस्टली जब मीठा खाने का दिल करता है तो फिर यही दिल करता है कि खीर बन जाए या सेवइयाँ बन जाएँ, या और ज़्यादा कोई इतना या कस्टर्ड या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आप बना सकते हैं इसीलिए यही दिल करता है कि बना लें। तो मोस्टली जब मेरा दिल करता है तो मैं तो ज़्यादातर मतलब कि कभी खीर बना लेती हूँ या कभी सेवइयाँ बना लेती हूँ ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर मैं यही बना रही थी, सेवइयाँ बना रही थी दूध वाली, जिसके अंदर हल्का सा शीर खोरमे कटा जाता है जब आप सेवइयों को पहले हल्का सा घी में ब्राउन कर लेते हैं। तो काफ़ी लेट जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि गुगू को सुलाने के बाद जो है मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ, क्योंकि उसके जागते हुए तो वो फिर साथ साथ अपने भी बीच में वॉइस कर रहा होता है तो बस मेरी कोशिश होती है कि अगर वॉइस ओवर करना है तो फिर बेहतर टाइम यही है कि आप गुगू को सुला के जो है मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं चीनी पहले डाल चुकी थी, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक आधा चम्मच डाल दिया है ताकि आप लोग ये ना कहें कि जी आपने शुगर तो ऐड ही नहीं की। तो आज यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन की एक रेसिपी नई ट्राई कर रही थी, चिकन कढ़ाई कह लें। तो इसको थोड़ा सा हर चीज़ वही डलती है, लेकिन थोड़ा सा डालने का तरीका, भुनाई का तरीका, मसालों का कुछ उतार चढ़ाव जो होता है वो इसमें सब कुछ वैसा ही है। तो ये हमें पता चली, हमें बताई गई, तो मैंने कहा चलें आज हम ना इस रेसिपी को जो ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने लेना था अदरक लहसुन। अम्मी ने अदरक लहसुन कूट के ना इसके छोटे छोटे से ऐसे क्यूब्स बना के रखे होते हैं कि जब ज़्यादा कुछ बनना हो तो फिर फ़ौरन से वो क्यूब्स निकाल के तो खाना बन जाता है जल्दी। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन तो ऑलरेडी मोटा मोटा सा कूटा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको दोबारा से कूटती हूँ। और मैंने साथ में हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं, अगर वो ज़्यादा तेज़ स्पाइसी नहीं होती तो मैंने वो वाली ली हैं कि अगर मेरे से जो मैं डालूँगी मिर्च वगैरह वो ज़्यादा अगर हो भी गई, कम भी हो गई, लेकिन जो हरी मिर्च जो मैंने डाली है तो ये उसके साथ जो है वो बैलेंस कर लेगी। तो यहाँ पर मैं कूट रही थी सही तरह से अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाना था। मोस्टली लोग इनका पेस्ट बना के रखते हैं, हरी मिर्च का भी और अदरक लहसुन का भी। तो यहाँ पर बस मैं अदरक लहसुन को कर रही थी और यहाँ पर चीज़ें रेडी करती थी, फिर गुगू को नज़र मार करती थी कि भाई वो क्या कर रहा है, क्योंकि मोस्टली जब गुगू किचन में हो तो फिर जो काम मेरा थोड़े टाइम का होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि साथ साथ ये मेरे किचन को जो है वो लगा भी होता है हर चीज़ को। अम्मी की कैबिन खोलेगा, ड्रॉर खोलेगा, तो सारी स्पून वगैरह जो है ये उनको लगा रहता है अपने काम से। तो बस यहाँ पर ये बाहर खेल रहा था, तो मैंने कहा ज़रा ऐसे नज़र देखूँ कि बाहर ये खेल रहा है। तो बाहर गई तो आगे जी अम्मी का आए हुए थे कि लॉन का जिसे क्या कहते हैं, आए हुए थे पानी देने के लिए, माली कहते हैं। तो तो मैं अब बड़े मज़े से जा रही थी बाहर, तो मैंने फिर गुगू को आवाज़ दी। तो मैंने अब वो आ ही नहीं रहा था अंदर, कह रहा था नहीं, रो रहा था कि जी मैंने अंदर नहीं जाना। वो अंकल हमारे ड्राइवर अंकल हैं, तो वो कह रहा था कि मैंने जाना है। फिर बहरहाल मैंने कहा अब धूप बहुत, शायद धूप नहीं थी लेकिन थोड़ा शाम का टाइम होने वाला था, तो फिर ना गर्मी भी थी, तो मैंने कहा चले मैं ना इसको ज़बरदस्ती जो है अंदर करती हूँ। तो बस फिर मैंने इसको जब ज़बरदस्ती इसको मैं पीछे से इसकी गाड़ी खींच के मैं अंदर लेके आई, और ये पर रो रहा था कि मैंने जी अंदर नहीं आना, मैंने बाहर ही खेलना है। बस फिर यहाँ से इसको मैं ज़बरदस्ती खींचन ताना कर के मैं इसको आगे लेके आई। फिर मैंने अपनी भतीजी को आवाज़, मैंने कहा तुम इसे पकड़ो और इसे तुम लेके जाओ अंदर, क्योंकि ना मैं इसकी गाड़ी लेके आती हूँ। तो बस यहाँ से फिर हम लोग अंदर चले गए ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये है ना कि गुगू माशाल्लाह थोड़ा अकेला है, तो वो फिर बच्चा कहता है कि मैं बाहर जाऊँ खेलूँ। तो बस फिर इसीलिए यहाँ पर मैं गाड़ी इसकी लेके आई, वो गाड़ी मेरे उसका हैंडल मेरे हाथ में, गाड़ी नीचे।
फिर ये रोए कि मेरी गाड़ी टूट गई है। गाड़ियों का तो माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये गाड़ियों का तो दीवाना है। मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन माशाल्लाह मेरे गुगू की जो पसंद है वो है गाड़ियाँ से बहुत पसंद है। चाहे वो इसकी टॉयज़ की सूरत में हो या वैसे भी ड्रेसेस पे भी इसकी गाड़ियाँ वगैरह बनी हो, तो ये बहुत शौक़ से जो है वो पहन लेता है। तो चलें जी, अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बहुत बातें हो गई, और आप लोग बताएं आप लोग क्या बना रहे हैं, किस तरह बनाते हैं। मैं ये चिकन कढ़ाई कह लें, इस तरीके से आज बनाने लगी हूँ फ़र्स्ट टाइम। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। ये चिकन मेरा था 1 kg, आई थिंक तो हो 1 kg होगा। अम्मी ने तो रखा हुआ था, मैंने बस इसमें से 2-3 जो है वो जस्ट पीस मैंने जो थे वो छोटे से मैंने वो 2-3 पीस मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मुझे गुगू के लिए थोड़े से आलू चिकन के जो हैं वो मैं भीके से कबाब बना के रख लेती हूँ, तो इसीलिए तो मैंने फिर कहा चलें साथ साथ मैं वो भी बना लूँगी आज। तो बस जी, यहाँ पर मैं चिकन को मैंने डाल दिया फ्राई करने के लिए, और ये मैंने ऊपर डाल दिया नमक। तो नमक डाल के चिकन को करना था फ्राई, जब तक चिकन का कलर जो है वो वाइट नहीं हो जाता पिंकिश से, तो वो हमने उसको वाइट करना था, भूनना था मतलब कि सही तरह से। तो यहाँ पर भुनाई इस चिकन कढ़ाई में आई थिंक भुनाई ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम जैसे जाते हैं बाहर होटलिंग वगैरह करने, तो वहाँ पर भी अक्सर हमें यही लगता है कि उन्होंने आग तो तेज़ की होती है, लेकिन जल्दी जल्दी से बस वो भुनाई ज़्यादा करते हैं। मसाले हर चीज़ वही होती है जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन टेस्ट वो आता है थोड़ा भुनाई करने से। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट आपके सामने बना लिया था, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का। तो यहाँ पर मैं जस्ट अभी चिकन को फ्राई कर रही थी ऑयल डाल के। तो आप लोग बताएं, काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग जो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बस बिज़ी रूटीन थी, कुछ नेट प्रॉब्लम था जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना सकी। कुछ मैंने वीडियो बना के आप लोगों के लिए रखी हुई है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे अपलोड करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, चलिए आपको अपडेट करती रहूँगी डेली की रूटीन से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने आपके अंदर मैंने चिकन के अंदर ये लेट वॉइस ओवर करने का ये नतीजा होता है ना, कि आप नींद में वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हैं। तो बस जी, यहाँ पर मैंने चिकन के अंदर जो था अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के अब इसको सही तरह से इसकी भुनाई करनी है, अच्छे तरीके से कम 10 मिनट जो है आप भुनाई कर सकते हैं, ताकि अच्छा सा जो है वो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है ना वो अच्छे से चिकन के अंदर रच बस जाए। जैसे आपको पता ही होगा सारों को, रच बस जाए। और बताइएगा कि मुझे रच बस जाए को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं इसको बुनाई कर रही थी अच्छी सी, साथ साथ ये है कि मैं बाकी भी थोड़ा सा अपने छोटे पे भी नज़र रखनी होती थी, गूगू पे भी वो क्या कर रहा है, बार बार किचन से जाना आना, फिर इसको देखना, कोई 19-20 अप एंड डाउन हो गया होगा। तो लेकिन ये है कि इसको ऐसे ही आपने बनाना है, इसको भुनाई बहुत करनी है, पर स्टिल इसके पास खड़े रहकर ही आप इसको कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे बुनाई हो रही थी, फिर यहाँ पर था जी ज़ीरा और धनिया। तो अब हम इन दोनों को मैंने को सेम क्वांटिटी के साथ मैंने ना इसको फ्राई करना था, दोनों को फ्राई करना था पैन के अंदर, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, हमने कुछ भी नहीं डालना ऑयल वगैरह, ड्राई रोस्ट करना है। इनसे क्या होगा कि जो मसाले होते हैं ना वो थोड़ा एक फ़्रेश हो जाता है, भून जाता है, उसकी अपनी खुशबू हो जाती है। तो इसको सिर्फ सिंपल ही जो है मैंने ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। मैं इसको दोनों को ड्राई रोस्ट कर रही थी, क्योंकि इन दोनों को ड्राई रोस्ट ये ज़ीरा और सूखा धनिया, इन दोनों को ड्राई रोस्ट करके इसको फिर कूटना है। आप कूट, मैं इशारा कर रही थी कि आप कूट लें, या आप जो है ग्राइंडर में हल्का सा 1-2 राउंड ही से दे लें, ताकि ये हमें मोटा ही चाहिए, दरदर आसा, जिस तरह आपको पता ही होगा कि जैसे मतलब कि इतना पाउडर नहीं बनाना हमें। मोस्टली हमें पाउडर तो मिल जाते हैं, लेकिन घर का जो है घर का नहीं, लेकिन अगर आप इन दोनों को कूट के भी अगर रख लें, इन चीज़ों को, धनिया का और ज़ीरे को, और इसको आप हल्का सा अगर खाने के ऊपर भी डाल लें, या इस तरह कोई भी खाना बनाते हैं तो डाल लें, तो इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आप बना के, मैंने इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने कर लिया था, क्योंकि मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा मैं आपको ये कर दूँ रोस्ट, तो आप चलें जब कोई बनाते हैं चिकन वगैरह या इस तरह, तो चलें आप उसके ऊपर डाल दिया करें। तो फिर अम्मी कहती चलो ठीक है, तुम मुझे ज़्यादा सारा बना दो, तो रोस्ट कर दो, चलो फिर ना यूज़ कर लिया करूँगी। तो बस फिर मैंने यहाँ पर ये अच्छा खासा, आपको धुआं भी लग रहा होगा निकलता हुआ, अच्छा खासा रोस्ट हो गया था। तो अब यहाँ पर इसकी रोस्ट हो गया, इसको थोड़ा सा मैं कर घुमा शुमा के, फिरा तुरा के सैर शैर करा के अब इसको बस मैं साइड पे करूँगी। और तब तक मैं जो है मेरा साइड पे जो चिकन था वो भी ऑलरेडी फ्राई पे ही था, फ्राई मतलब कि भून रहा था। तो भूनने से मतलब ये कि मैंने इसको कढ़ाई को आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग जो है वो कैसे चिकन कढ़ाई बनाते हैं।
हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है, और काइंडली आप लोग शेयर भी कर दिया करें, बता भी दिया करें कि आप लोगों की जो रेसिपी है चिकन कढ़ाई की कैसी वाली है और किस तरह आप लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर बस चिकन ना, इसको क्या से कहते हैं, ये मैं ज़ीरा और सूखा धनिया क्लोज़ कर रही थी। मुझे हल्का सा इसके अंदर एक ना लाइट सा वो पत्थर जिसे कहते हैं, लाइट सा बिल्कुल सूखे धनिया की तरह मुझे लगा। मैंने कहा चलो इसको बाहर निकाल देती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर इसको मैंने अच्छा सा क्या से कहते हैं, रोस्ट कर रही थी। साथ साथ एक हाथ से था मैं कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं काम कर रही थी। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा होता है कि कभी आपको काम के दौरान दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है, एक हाथ से काम नहीं चलता। तो फिर किस टाइम ये होता था कि कैमरा मैं साइड पे रखती थी, फिर उठाती थी, फिर करती थी। बस इस तरह फिर काम जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत स्टार से जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया हुआ है और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल उनके मैसेजेस बहुत आते थे कि जी काइंडली आप लोग आप अपने अपलोड करें वीडियो, आप वीडियो अपलोड करें। तो मैंने कहा चले मैं ना अपलोड करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये टमाटो या टमाटर, तो मैं यहाँ पर टमाटर जो थे वो मैंने ऐसे सेंटर से दो पीस करके, मतलब कि सेंटर से 2 पीस कट करके उसको मैंने जो था अब चिकन के ऊपर इनको मैंने लगाना था दम पे। जैसे अब दम पे से मुराद है कि चूल्हा आहिस्ता करके, चिकन तो मेरी ऑलरेडी वो लहसुन अदरक और हरी मिर्च के साथ अच्छी खासी मेरी भून गई थी। तो बस यहाँ से मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि कुछ टमाटर 1-2 ज़्यादा मुझसे डल गए, और बाकी ये हुआ कि ना जो मेरी मिस्टेक है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो और बाकी ये था कि मैं जब टमाटर डाल रही थी, टमाटर इसमें से 2-3 बहुत बड़े बड़े थे जिनके छिलकों को उतारना उफ़ इतना मेरे लिए मुश्किल हो गया था ना, जिससे थोड़ा मेरा चिकन जो था वो हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं अब इसको रख दिया, और ये यहाँ पर मैं कर रही थी जी सूखा धनिया और ज़ीरे को मैंने अब कूटना था मोटा मोटा सा इसको मैंने करना था, कूटना था, ताकि यही कि भाई हम अब इसको जो है कूट के रख लेंगे। और ये बहुत अच्छी है, ये इससे ये होता है कि इससे फ्रेगरेंस इन दोनों की इन्हेंस होती है। अगर आप कोई भी मसाला उसको हल्का सा अगर रोस्ट करते हैं ना, कोई भी मसाला, अगर आप घर में भी गरम मसाला पाउडर बना रहे हैं, अगर आप सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे, उनको फिर गरम मसाला को जो है वो पाउडर की देंगे, तो उससे उसकी और खुशबू आएगी। तो बस फिर मैं यहाँ पर आके बाहर बैठी थी, मिट्टू को आवाज़ें दे रही थी मिट्टू को आवाज़ दो, अम्मी का मिट्टू है ना, मिट्टू को आवाज़ दो। तो मिट्टू जो है वो फ़ौरन देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, अपने स्पेशल कान अपने जो है वो उस आवाज़ की तरफ करेगा। और ये मेरा अपना गुगू है, ये भी शरारतें करने लगा हुआ था कि अपनी बस गाड़ियों के साथ खेल रहा था, तो मेरे पास ही खड़ा हुआ था। मैं बाकी थोड़ी देर बाहर बैठी थी। तो बस गर्मियाँ आ गई हैं, एक तो ये जूती नहीं पहनता, बार बार जूती उतार देता है, और नानों के घर आकर तो ये वैसे भी थोड़ा जो है ना मेरे से कट ऑफ हो जाता है फिर नानों की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इसको जो है अपनी मम्मा इतनी नहीं नज़र आती, बस नानो या अपनी कज़नों के साथ ही जो है वो खेलता रहता है। तो बस यहाँ बैठी हुई थी अम्मी के घर, बस काम शाम हो रहा था, सफाई हो रही थी। तो मैंने कहा चले अब क्या से कहते हैं, बाकी ना मैं जाके रेसिपी को देखती हूँ। बस यहाँ पर मैं एक दफ़ा नहीं आई, मेरे को 3 दफ़ा नहीं आई, मेरे को 6 दफ़ा चक्कर लगाए होंगे कि टमाटर के जो है वो छिलके नरम हो गए हों तो मैं उतार लूँ। आखिरकार मुझे गुस्सा चढ़ा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इस पर, इसकी वजह से मेरा चिकन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने फिर मुझे पहले मैं दे के गई, फिर मैंने हटा दिया। फिर मुझे कुछ ये भी तंग कर रहा था, गुग्गू भी तंग करे, इसको मैंने शैला पे अपने पास बैठाया, इससे बातें करती रही, इसको नहलाती रही कि चलो कम से कम ये थोड़ा खेलता रहे, मेरा काम जो है ये मैंने रखे हैं अपने बेटे के लिए आलू चिकन की, जो मैं बनाऊंगी। वैसे नॉर्मली होता है कि मम्मी की बेटे में दादी मेरी आ गई है, भतीजी टूट पड़ी है साइयों पे, ये मैं रख रही थी आलू चिकन बोली जा रही थी, कबाब खा बना खा रही थी तो अपने ये है जी गुग्गू के सवैयाँ, लिए। बड़ी बड़ी थोड़ी सी क्योंकि थिक हो जाती हैं लेकिन बहुत टेस्टी हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। या आप डेली नहीं खिलाते, नानू डेली मारेगी, खिलाओ अच्छा। तो उसका जो है वो भर जाता है उस चलो चीज़ बस से। आ तो जाओ। मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं डेली कोई ना कोई चीज़ चेंज करके दूँ। तो बस कि यहाँ पर आज अम्मी के मसालों की जो है वो शामत आई हुई थी, क्योंकि ये जी मुसलसल मेरा प्यारा सा जो बेटा ना, ये किसी न किसी चीज़ के साथ ना पंगे शंगे जो है वो लेता रहता है कि हर चीज़ को जो है ये ऑब्ज़र्व करता है, हर चीज़ को देखता है। तो इसलिए बस यहाँ मैंने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, इसके कबाब के अंदर जस्ट मैंने लाइट सा नमक और लाइट सी जो है मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था, क्योंकि ज़्यादा जो है वो मिर्च नहीं खाता, फीका बच्चा जो है वो जल्दी खा लेता है।
तो बस यहाँ पर अब मैं एक ही काम करने आई। मैंने कहा ऐसे करती हूँ कि ना टमाटर जो हो गए हैं वो तो हो गए हैं, जो नहीं हुए उन्हें निकालती हूँ। और मैंने उनके फटाफट से मैंने उनके निकाले, उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया। हाँ ये था ग्राइंड ना करते हुए थोड़ा सा मोटा मोटा टमाटर भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों की फैमिली में इतना मोटा पसंद नहीं करते। मैंने कहा चलो ग्राइंड करती, क्योंकि बहुत लंबा मुझे बहुत टाइम लग गया था। हालाँकि इतना टाइम था नहीं, इस चिकन कढ़ाई में जल्दी बन जानी थी, लेकिन बहरहाल मैंने फिर बहुत ज़्यादा मैंने फिर फटाफट इसके अंदर टमाटर मैंने डाला, ग्राइंडर के अंदर सारे डाले, और मैंने कहा जी इसको ग्राइंड करके तो फ़ौरन मैंने डाल दिया। बस इसकी थोड़ी सी मैंने की भुनाई, ज़्यादा भुनाई नहीं कर सकी, क्योंकि चिकन जो था मेरा ऑलरेडी कुक था, को एक्स्ट्रा कुक हो गया था। तो मैंने बस इसको हल्का सा क्या से कहते हैं यहाँ पर मैं जस्ट नमक चेक कर रही थी। तो बस यहाँ पर ये है कि मैं ना इसको मैंने हल्का सा किया, क्या से कहते हैं, मिक्स करने के बाद, क्योंकि टमाटर तो ऑलरेडी वो स्टीम के अंदर पक चुके हुए थे। तो बस फिर मैंने अम्मी को आवाज़ दी, मैंने कहा अम्मी यहाँ पे इधर आए, मैंने कहा मुझे काली मिर्च बता दें कि आप लोग कितनी मिर्च ना खाएंगे। बस अम्मी ने अपने हिसाब से काली मिर्च डाली। फिर मैंने कहा लगे हाथ अम्मी आप ना अपने ही हाथों से, मैंने कहा इसके अंदर वो ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर है वो भी डाल दें। बस फिर अम्मी ने वो भी इसके अंदर दो ढाई तीन चम्मच अम्मी ने वो भी डाल दी, क्योंकि इनकी चम्मच थोड़ी छोटी थी ना, तो वो भी अम्मी ने डाल दी इसके ऊपर। और बस ये डाल के मैंने इसको हल्का सा फिर भुना। देखिए बहुत अच्छा इसके अंदर साइडर पे ऑयल आ गया था, कि मैंने ऊपर हरी मिर्च काट के लंबी लंबी से काट के रखी हुई थी, वो मैंने डाल दी। तो बस ये है कि ना अच्छा बन गया था माशाल्लाह। मैंने अपने स्पेशल अपने भतीजे के लिए बनाया था, क्योंकि उसको चिकन की कोई ना कोई डिफरेंट रेसिपी जो है उससे पसंद होती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं ये बनाती हूँ। जो मेरा चिकन था ये था अच्छा टेस्टी बना था। जस्ट ये एक टमाटर ने मुझे बहुत तंग किया था, और एक चिकन जो था वो मेरा एक्स्ट्रा कुक हो गया था सिर्फ टमाटर की वजह से, क्योंकि टमाटर ने बहुत टाइम लिया था, क्योंकि टमाटर के जो छिलके थे वो उतर ही नहीं रहे थे। अजीब ही बात हो गई। फिर मैंने कहा बस फटाफट ख़त्म करो, एक काम जब पीक पे चला जाए तो बस फिर उसको ना जो है ख़त्म कर देना चाहिए। बस यहाँ पर जो हमने बनाई हुई थी सवैयाँ, और ये मैंने बना के रखे थे उनके लिए आलू चिकन के थोड़े से मैंने कबाब बना के रखे हुए थे, इसको मैंने कर दिया फ्रीज़। तो बस किचन में जब काम करो फिर ये होता है। माशाल्लाह मेरी वो भतीजी हैं, वो माशाल्लाह छोटे को पकड़ लेती हैं, देख लेती हैं जब वो किसी काम में बिज़ी हों, फिर छोटे को मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर जी मैं खा रहे थे हम लोग रात का खाना, तो जिसके अंदर आपको पता ही है जो चिकन मैंने बनाया था वो, और साथ अम्मी ने बनाई हुई थी इस दाल को क्या नाम है, दालों का एक नाम याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल जो भी दाल थी बहुत मज़े की बनी हुई थी दाल, और ये चिकन भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। मैंने चिकन भी खाया, अम्मी ने भी कहा कि बहुत मज़े का बना हुआ है, तो बाकी सब ने जिसने खाया सब ने कहा कि बहुत टेस्टी है। इस बार यहाँ पर जी बस फिर चाय की तैयारी हो गई कि जी चाय के बगैर तो दिन ही नहीं बनता ना, चाय तो लाजमी है चाय तो लाजमी चीज़ है। तो बस फिर चाय यहाँ पर बनाई गई, चाय पी, तो चाय क्या से कहते हैं साथ साथ खाना खाने के बाद साथ चाय पिए, तो बस फिर दिन का पता नहीं चलता। और यहाँ पर जी बिरयानी खाई जा रही थी, मेरी भतीजी बिरयानी खा रही थी। फिर मेरी छोटी भतीजी की फरमाइश थी कि आज आपने जो है बनाना ब्रेड बनानी है, तो मोस्टली मैं जो है वो बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, और अगर आपका दिल है बनाना ब्रेड बनाने का, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करें। और यहाँ पर बस गुगु नानों के घर खेल रहा था, यहाँ से लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।